श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। भगवान श्री सत्य साई बाबा स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। वे इस ब्रह्मांड के सूत्रधार हैं, जिनका कोई एक स्वरूप नहीं है, बल्कि हर एक स्वरूप में वही बसे हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान बाबा की एक अनोखी सीख, जिसके द्वारा हम सब देवता स्वरूप भगवान श्री सत्य साई बाबा का महिमा अनुभव कर सकते हैं। आइए सुनते हैं इस प्रसंग में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित डॉक्टर के.जी. तगम्मा के द्वारा उन्हीं के शब्दों में। मैं जिस चमत्कारी घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ, वह गुरुवार 6 मार्च 1979 को दोपहर 11 बजे और 12 बजे के बीच घटी। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस अविस्मरणीय घटना को मैंने अपनी आंखों के सामने घटते देखा। श्री सत्य साई विद्या विहार ऊटी में 2 दिन स्वामी की दिव्य उपस्थिति में रहने का आनंद लेने के बाद हम व्हाइटफील्ड वापसी जा रहे थे। यह स्कूल 1 महीने पहले ही शुरू हुआ था, जिसे स्वामी पहली बार देखने आए थे। वृंदावन जाते समय दोपहर का भोजन व आराम करने के लिए हम मधुमलई गेम सेंचुरी में रुके। आज शिवरात्रि होने के कारण शाम 6 बजे वृंदावन पहुंच जाना चाहते थे। नाश्ते के बाद स्वामी ने पोलराइड कैमरे के सामने खड़े होकर दल के सदस्यों के साथ बारी बारी फोटो खिंचवाने शुरू कर दिए। फिर कैमरे वाले विद्यार्थी के ओर मुड़े और बोले, अब मेरी फोटो खींचो। स्वामी ने नारंगी रंग का चोला पहना हुआ था। स्वामी अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे पकड़कर कैमरे के सामने खड़े हो गए। कुछ ही क्षणों में स्वामी की एक सुंदर फोटो कैमरे से बाहर आ गई। फोटो में स्वामी वही नारंगी रंग का चोला पहने हुए मुस्कुरा रहे थे। इसके फौरन बाद स्वामी फिर से उसी पोज में खड़े हो गए और बोले, अब एक और फोटो खींचो। अचानक श्रीमती रतनलाल दौड़कर आगे बढ़ी और बाबा के वस्त्रों में पड़ी सिलवटों को ठीक करने की कोशिश करने लगी, जिसके लिए जाने वाले चित्र में कोई कमी न रह जाए। स्वामी ने अत्यंत गंभीर होकर उन्हें तुरंत वापसी जाने को कहा। बाबा ने यह आदेश ऊंची व कड़कती आवाज में दिया था, जिससे श्रीमती रतनलाल सकपका गई और अपनी जगह पर आकर दूर खड़ी हो गई। इस बीच छात्र ने कैमरा क्लिक कर दिया था। फोटो कैमरा से बाहर आते ही स्वामी ने झपट लिया ताकि वह नीचे न गिर जाए, परंतु फोटो में हमें स्वामी की नारंगी रंग के चोले वाली फोटो की बजाय कुछ और ही नजर आया। फोटो में एक युवा दिव्य विभूति की काली सफेद फोटो थी। इस दिव्य व्यक्ति के 3 सिर थे और 6 भुजाएं। उनकी देह पर कंधे से होता हुआ और शरीर को लपेटता हुआ अंग वस्त्र जैसा सफेद वस्त्र लहरा रहा था। उनके प्रत्येक हाथ में अलौकिक वस्तुएं थी। उनके बाएं हाथ की कोहनी पर एक सुंदर और पुष्ट गाय पर टिकी थी और अपने स्वामी के चरणों में घुटनों के बल पर बैठी थी। नेपथ्य में 3-4 श्वान खड़े थे। उनका स्वरूप बिल्कुल पुराणों में वर्णित भगवान दत्तात्रेय जैसा था। एक ही विश्वर में 3 रूप थे। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संगम था। स्वामी के संकल्प से सृजित इस अद्भुत सृजन को देखकर हम सब दंग रह गए। इस फोटो में स्वामी ने स्वयं को दत्तात्रेय के रूप में प्रकट किया था। एक क्षण बाद स्वामी ने उस फोटो को ध्यान से देखने के बाद कहा, अरे इसमें मेरे बाल कहाँ गए? सब गायब हो गए क्या? नहीं, उनके बाल नहीं थे। उनके घने बालों का मुकुट 3 भागों में बंटकर दत्तात्रेय के 3 सिरों पर लग गया था।
उनके बाल 3 सिरों पर 3 जूड़ों में परिवर्तित हो गए थे। कुछ क्षणों के बाद एक बच्चे की भोली मुस्कान के साथ स्वामी बोले, यहाँ देखो, इस गाल पर स्वामी का मस्सा भी दिखाई दे रहा है। स्वामी ने दत्तात्रेय के बाएं गाल दिखाई, जहाँ पर हल्का सा काला चिन्ह दिखाई दे रहा था। फोटो में बीच के सिर का सामने का भाग और दाएं और बाएं सिरों में चेहरे के दाएं और बाएं भाग भी दिखाई दे रहे थे। बाद में उन्होंने श्रीमती रतनलाल से कहा, अब तुम्हें पता चला कि मैंने तुम्हें फोटो लिए जाते समय तुरंत दूर जाने को क्यों कहा? उस समय मेरी देह से अति सशक्त तरंगें निकल रही थी। तुम उनके असर को झेल सकने में समर्थ नहीं थी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आज पहली बार कैमरे ने स्वामी के उस रूप को कैद किया था जिसे स्वामी ने प्रकट करना चाहा था। स्वामी की महाशक्ति और माया शक्ति ने स्वामी के वास्तविक रूप की बजाय दत्तात्रेय के स्वरूप को पूरी बारीकी से फोटो में चित्रित किया था। इस चमत्कार को देखकर हर एक व्यक्ति अचंभे में डूब गया था। अगले दिन वृंदावन में विद्यार्थियों से बात करते हुए स्वामी ने बताया कि वही उनका सच्चा स्वरूप है। अपने भक्तजनों को ईश्वरीय दिव्यता का अनुभव देकर मानव यह माधव का प्रतिबिंब है, यह सीख देते हुए स्वामी अपने भक्तों को उनके स्वयं के मूल अस्तित्व का अनुभव करवाते हैं। साक्षात भगवान जो हमारे गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं, उनके संकल्प से ही इस मानव जन्म का उद्देश्य पूर्ण कर उनमें ही विलीन होने का मार्ग हमें प्राप्त होता है। समस्त